सुखी वही है जो भगवान का दास है, सुखी वही है जो भगवान का हो चुका है। जिसको भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए वही सुखी है। नहीं तो महाराज जी सब है हमारे पास, रुपया पैसा सब, मकान दुकान फैक्ट्री बिजनेस सब है महाराज, लेकिन क्या बताएं महाराज जी आपको, सामने रसगुल्ला रखा हुआ है और खा नहीं सकता उसको। रसगुल्ला रखा है, खा नहीं सकता उसको। क्यों भैया, इतना धन वैभव ऐश्वर्य सब रख के हो तो रसगुल्ला क्यों नहीं खा रहे हो? बोले डॉक्टर ने मना किया है, अगर खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगा और बढ़ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए महाराज सब तो ठीक है महाराज, लेकिन शरीर बहुत दुखी है। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी रहता है, सब है। तो क्या खाते हो भैया? ये दूध दही घी ये सब नहीं खाते? अरे बोले ना ना ना, डॉक्टर ने मना किया महाराज जी, खाओगे तो जान को खतरा है और जल्दी मर जाओगे। इसलिए महाराज सब सामने पड़ा का पड़ा रह गया। तो क्या खाते हो? बोले महाराज जी मूंग की दाल और सूखा फुल्का, घी नहीं लगा सकता उसमें, इतना ही खा सकता हूं। अब बताओ, इतना सब भरा पड़ा है लेकिन खा नहीं सकता। तो ये क्या क्या दुख है? बोले ये तन का दुख है, ये तन का दुख है, शरीर का दुख है। तो कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। महाराज जी शरीर बहुत स्वस्थ है, एकदम बढ़िया, कुछ बीमारी ही नहीं हुई महाराज जी आज तक जुकाम भी नहीं हुआ। 55 साल की उम्र हो गई और जुकाम तक नहीं हुआ महाराज जी, बड़ी कृपा है। सब है महाराज, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बेटा कहना नहीं मानता है। क्या बताएं महाराज जी, सारी धन संपत्ति एक तरफ, बेटा मानता ही नहीं है। मन से इसी के कारण दुखी हैं हम। क्या बताएं आपको, बस आप कृपा करो महाराज। तो ये है, मन का दुख है महाराज जी। बेटा भी कहना मान रहा, पति भी कहना मान रहे महाराज, पत्नी भी कहना मान रही है, सब बहुत सब कुछ अच्छा है महाराज, सब बढ़िया है, घर परिवार में बहुत प्रेम है, लेकिन क्या करें महाराज, धन ही नहीं है, धन ही नहीं है, क्या करें। तो सब कुछ होते हुए धन का दुख हो गया। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का दुख है। फिर सुखी कौन है? बोले सुखी वही है जो भगवान का हो गया है, वो सुखी है। जो भगवान का हो गया है वही सुखी है। इसलिए भगवान के हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। तो इन तीनों प्रकार के तापों का नाश भगवान करते हैं। जो भगवान का हो जाएगा उसको ऐसा नहीं है कि उसको शरीर का दुख नहीं होगा, शरीर को उसको कष्ट भी होता है, लेकिन वो भगवान का है इसलिए वो शरीर को अपना नहीं मानता है। ओ भगवान का है इसलिए शरीर को अपना नहीं मानता है। और जब वो शरीर को अपना नहीं मान रहा है तो आपने महाराजा श्री से एक कथा सुनी होगी कि एक महात्मा सर्दी के समय में धुनी चिता करके और लेटे थे कि आग जल रही है, यहां लेट जाएंगे तो ठंड नहीं लगेगी। और महाराज जंगल में आग लगा करके बैठे थे और धीरे धीरे करके आग ऐसी बढ़ी कि उनका पूरा पैर जल गया और उनको भान तक नहीं हुआ, उनको भान तक नहीं हुआ। शरीर को उनका कोई अपना शरीर उन्होंने माना ही नहीं। गांव के लोगों ने कहा महाराज क्या हुआ, आपका पैर जल गया। अरे बोले जिसका पैर होगा उसका जलेगा, हमारा तो ही नहीं है। तो भैया जिसने शरीर में अहमता कर रखी उसका पैर जलता है,
उसको दुख होता है, शरीर का सुख दुख उसको लगता है। एक महात्मा कथा आपने सुनी होगी, महाराज श्री सुनाते हैं कि एक महात्मा का शरीर में एकदम पूरे शरीर में ऐसा घाव हो गया था, उन घावों में बड़े बड़े कीड़े पड़ गए थे, पैर में उनके पूरे कीड़े पड़ गए थे। लेकिन उनको कोई अपने बस भजन में लगे हैं, वो तो राम 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 कर रहे हैं। लोग देख के आश्चर्यचकित है, इन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा। उनके शरीर से अगर कीड़े बाहर निकल जाते तो उठा करके उसे फिर रख देते और कहते कि भैया तुम्हारे सिवा है ही कोई, इसके सिवा तुम्हारे पास है ही क्या, कहां जाओगे, भटको मत, यहीं आ जाओ फिर, और फिर उठा के उसी में रख देते। एक बार वही महात्मा और जैसे ही गंगा जी में जाकर के और बस वहीं खड़े रह गए और महाराज 2-3 दिन तक उसी गंगा जी में खड़े रहे, और जैसे बाहर निकले तो घाव पूरा एकदम समाप्त, कुछ है ही नहीं उनके शरीर में। तो जिसने अपने शरीर को ऐसा मान रखा है कि मेरा शरीर है, उसको तन का दुख सताता है। और मन का दुख क्या है? मन का दुख उसी को लगता है भैया जिसने अपना मान रखा है, उसी को मन का, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये पति मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये धन मेरा है। अब उसमें आसक्ति करोगे तो दुख तो होगा ही। और जिसने आसक्ति नहीं कर रखी है उसको कोई दुख नहीं होता है। धन चला गया, अरे बोले चला गया, चला गया, था ही नहीं अपना। अपना मान रखते हो इसलिए दुख होता है। इसलिए महाराजा श्री हमारे कहते हैं, बोले कामना पाल रखिए इसलिए दुखी हो, इसलिए कामना शून्य हो जाओ। महाराजा श्री कहते हैं, एक दिन मैंने महाराजा श्री से कहा, कहीं से महाराज जी रात को आए थे, तो मैंने रात को ही महाराजा श्री से कहा कि महाराज जी मुझे वैष्णो देवी जाना है। अब मैं वैष्णो देवी जाऊंगा क्योंकि मैं कभी गया नहीं, कभी मैं वैष्णो देवी नहीं गया, तो मैं वैष्णो देवी जाऊंगा। और मैंने 3-4 बार कह दिया मुझे वैष्णो देवी जाना है, अभी गया नहीं, अब मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, अपना टिकट कराने जा रहा हूं और वैष्णो देवी जाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा, अरे बार बार संकल्प क्यों कर रहे हो? संकल्प करोगे फिर नहीं जा पाओगे तो दुख होगा तुमको। इसलिए जब वो बुलाओगे तो अपने आप तुमको बन जाएगा सारा कार्यक्रम, अपने आप चले जाओगे, चले आओगे। इसलिए अपने मन में संकल्प विकल्प मत करो, जब जाना होगा तो चले जाना। हमने कहा कोई बात नहीं, अब जाएंगे ही नहीं, अब क्या है, अब जब जाना होगा तो चले जाएंगे। अपने आप सहज संयोग बन जाता है, ये संयोग है। तो अपने मन से नहीं, अपने मन से मत करो ऐसा, संकल्प विकल्प मत लाओ, सब ठाकुर जी पूर्ण करो। आश्रय जब उसका लिया है तो चिंता किस चीज का है? जब आश्रय उनका लिया है, पूज्य श्री राम कथा वाचक पूज्य श्री राजेश रामायणी जी, राजेश्वरानंद जी जो अब नहीं रहे, वो कहते थे, बोले आराम की तलब है तो एक काम कर, बोले आराम की तलब है तो एक काम कर। बोले क्या करें? बोले आराम की शरण में राम राम कर। राम जी के पास आ गए, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, राम राम कर, सब मिल जाएगा। तो तन का दुख नहीं होगा, जब अपना मानोगे तब दुख होगा। इन संतों को दुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन्होंने अपना किसी को माना ही नहीं ना, इसलिए दुख नहीं होता है। ये तो हमारे दुख में दुखी हो जाते हैं, हमारे सुख में सुखी हो जाते हैं। इनको किसी का सुख दुख नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना माना ही नहीं। इन्होंने तो केवल अपने रघुनाथ जी को अपना माना है, अपने बांके बिहारी को अपना माना है, वृंदावन को अपना माना है, जो कभी छूटता ही नहीं, जो कभी छूटता ही नहीं, कभी जाता ही नहीं, वो तो शाश्वत है। इसलिए आसक्ति वहां करो जहां से ना जाए। संसार में आसक्ति है तो जा भी सकती है, लेकिन परमात्मा में आसक्ति अगर हो गई तो कभी नहीं जा सकती है। और संसार में आसक्ति होती है तो वो आसक्ति फिर जहां वहां थोड़ा सा धोखा मिला, अरे बोले सब बेकार।
लेकिन परमात्मा में आसक्ति होने पे फिर तो वो धनुर्दास जी जैसी स्थिति बन जाएगी फिर तो, क्योंकि उन रूप सुधा को जो एक बार दर्शन कर लिया है, उन परमात्मा को जो एक बार देख लिया है, तो फिर वो कभी हटता नहीं है वहां से। पूज्य महाराज श्री एक दिन कह रहे थे, महाराज जी जब खाक चौक में ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, महाराज जी का ही कार्य था। तो महाराज जी मंदिर में प्रातः काल आरती करने के लिए जाते और ठाकुर जी की सेवा करते अपने हाथों से। महाराज जी अपने ठाकुर जी की अद्भुत सेवा करते। एक दिन महाराज जी कह रहे थे, भावुक होकर के महाराज जी कह रहे थे, पुजारी जी थे वहां पर, पुजारी जी थे, तो महाराज जी ने कहा कि पुजारी जी, जब हम भगवान की सेवा करते थे तो भगवान का दर्शन करके ऐसा नशा चढ़ता था, ऐसा नशा चढ़ता था कि वो शाम तक नशा उतरता ही नहीं था, ऐसे रस लगता था। ऐसा उनका दर्शन है कि वो नशा उतरता ही नहीं था। ऐसी छवि ठाकुर जी के कि एक बार दर्शन कर लिया तो नशा उतरता नहीं। संसार का नशा उतर जाता है, सुबह पियो तो शाम को पियो, सुबह उतर जाएगा, और सुबह पियो तो शाम तक उतर जाएगा। लेकिन ठाकुर जी का दर्शन ऐसा और ऐसा नशा चढ़ता है, जितना पियो उतना पीने की इच्छा और होती है। जितना पियो, जितना दर्शन करो, फिर इच्छा होती है, अरे चलो एक बार और हो आए, चलो बांके बिहारी होए, अरे चलो होया 2 ही घंटा तो लगता है दिल्ली से, चलो चलो चले। फिर बांके बिहारी का दर्शन किया, अब इच्छा हुई नहीं, चलो अब चले, घर चले। फिर वहां पहुंचे, जैसे ही रात व्यतीत, अरे वृंदावन कब जाएंगे, फिर लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ अगली बार इसमें शरद पूर्णिमा पर जाएंगे वृंदावन, तब अच्छा रहेगा। ये क्या है? ये पिपासु होते हैं, जिनको पीने की इच्छा होती है, जिनको दर्शन की लालसा होती है, ये उनके लिए है।